Hello dear students, this is chapter 3, the desert of class 7th, and in this chapter we will understand about deserts. Deserts होते हैं रेगिस्तान मरुस्थल जिसे कहते हैं। डेजर्ट होते हैं सामान्य तौर पे यहाँ पे वाटर कम होता है, बारिश कम होती है और पौधे भी बहुत कम होते हैं। कहीं यदा कदा हमें थोड़े से हरे एरिया देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा और हो सकता है बीच में कहीं पर हमें बड़े से डेजर्ट के बीच में सुंदर सा दृश्य हमें नज़र आ जाए। साइट होता है दृश्य। जो डेजर्ट हैं ये बहुत गर्म भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो सकते हैं। जो लोग ऐसे जंगलों में रहते हैं या पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि रेगिस्तान क्या होते हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि रेगिस्तान जो है वो मिट्टी से भरे हुए बहुत बड़े एरियाज़ होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं और वहाँ बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं। ये बहुत ड्राई सूखे होते हैं, बहुत हॉट गर्म होते हैं और यहाँ पे पानी की कमी होती है और शेल्टर आवास भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बात पूर्णतः ठीक नहीं है। जिन लोगों ने डेजर्ट्स की स्टडी की है उनके लिए ये बिल्कुल अलग है। उन लोगों के लिए डेजर्ट एक सुंदर जगह होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं। और जो ये डेजर्ट होते हैं यहाँ पे गर्म कंडीशंस होती हैं, गर्म सिचुएशंस होती हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि रेगिस्तान में जो एरिया होते हैं उसमें पेड़ पौधे नहीं होते, लेकिन जब बारिश होती है तो डेजर्ट्स में फूल वगैरह भी कुछ पौधों में फूल वगैरह उगते हैं और जो फिर ये नज़ारा होता है इन रेगिस्तान का वो लुभाने वाला होता है, मन को हरने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि जो डेजर्ट्स हैं वो प्लेन भूमि होती हैं, एक समतल मैदान होते हैं या ऐसे मिट्टी के ऐसे मैदान होते हैं बहुत रेत से भरे हुए होते हैं। ऐसा भी होता है कि रेगिस्तान में पहाड़ हों और यहाँ पे ओएसिस हो, छोटे छोटे ओएसिस हों। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस को हिंदी में हम लैगून कहते हैं, जहाँ पे जो पानी है वो सरफेस में आ जाता है और उसकी वजह से आसपास वाले थोड़े जगह में हरियाली देखने को मिलती है, तो उस जगह को हम ओएसिस कहते हैं, लैगून कहते हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ द लैगून। थोड़ा सा पानी सरफेस में निकल आता है, थोड़ी सी हरियाली हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार हम रेगिस्तान में हमें देखने को मिलता है। डेजर्ट जो हैं ये बहुत गर्म होते हैं, जिस प्रकार थार डेजर्ट हैं, या ये बहुत ठंडे भी हो सकते हैं, जिस प्रकार इंडिया में लद्दाख डेजर्ट हैं। अगर हम बात करें जनरली तो जो ये डेजर्ट्स होते हैं इसमें पानी की थोड़ी कमी होती है और वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे भी कम होते हैं। और जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं डेजर्ट में, वो ऊंट का प्रयोग करते हैं। कुछ डेजर्ट्स में तो पानी की बहुत कमी होती है, बहुत ज़ोरों से हवाएं चलती हैं और रेत भी उड़ती हैं। और ये जो रेत उड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, इस रेत को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो बड़ा मुश्किल होता है इस प्रकार के रेगिस्तान में जीवन का यापन करना। रेगिस्तान में जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं सबको जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार जो रेगिस्तान में पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। जिस प्रकार आप कैमल को जानते हैं, कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि ये बहुत सारा पानी एक बार में पी लेता है और उसके बाद कई दिनों तक बिना पानी के ये रह सकता है। अब जो कैमल्स होते हैं ये एक बार में काफ़ी सारा पानी पी लेते हैं और उसके बाद हमारे बदन से पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि जो इंसान होते हैं या नॉर्मल जानवर होते हैं तो वो गर्मी में उनको बहुत पसीना बहता है। तो पसीना जो होता है तो हमारे बॉडी में जो पानी होता है पसीने के रूप में वो हाइड्रेट हो जाता है, बहने लगता है या इवापोरेट हो जाता है। लेकिन जो कैमल्स होते हैं ये बहुत गर्मी को सह पाते हैं और इनमें स्वेट नहीं होता, इसीलिए ये जो पानी पीते हैं इसको काफ़ी दिनों तक ये उस पानी की मदद से जी सकते हैं। अभी जो छोटे छोटे डेजर्ट्स होते हैं इसमें हमें ऐसा लगता है कि छोटे छोटे जानवर जो होते हैं डेजर्ट्स में ये ज़्यादा पानी नहीं पीते और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं और रात के समय में बाहर आते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अदर एनिमल्स को खाते हैं और जब ये अदर एनिमल्स को खाते हैं तो उसकी मीट में थोड़ा बहुत मॉइस्चर इनको मिलता है, तो वो भी पानी का कमी को पूरा करता है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों के सीड्स को खाते हैं, उसके कुछ पार्ट्स को खाते हैं, तो उन प्लांट में से, उन पौधों में से इन्हें जूस मिलता है और इनकी पानी की पूर्ति होती है।
अब इसी प्रकार डेजर्ट में जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट किया है, वातावरण के हिसाब से ढाला हुआ है। कैक्टस प्लांट को ही लीजिए। कैक्टस जो प्लांट होता है इसकी जो स्टेम होती है बहुत मोटी होती है, बहुत थिक होती हैं और सरफेस के बहुत पास में होती हैं। और जैसा आप लोगों को पता है, आपने साइंस पे ही पढ़ा होगा, तो ये जो होते हैं इसके जो पत्ते होते हैं ये कांटों में चेंज हो जाते हैं। कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो उसके पत्ते होते हैं, इसीलिए कि इन पर ट्रांसपिरेशन ना हो, पानी ज़्यादा इनके उधर से ना बहे। रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में टेम्परेचर वेरी करता रहता है और क्लाइमेट जो होता है बहुत ह्यूमिड होता है, आर्द्रता से भरा हुआ। जब पसीना भी नहीं आता और पसीना सूखता भी नहीं है तो उस प्रकार जो माहौल होगा उसको हम ह्यूमिड कहते हैं। हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और जो अर्थ सरफेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा सूरज की किरणों की वजह से बहुत गर्मी होती है। और डेजर्ट का जो ये एरिया होता है ये गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और धीरे धीरे रात में थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। डेजर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नेचर। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। डेजर्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस प्रकार समुद्र इम्पॉर्टेंट है, जंगल इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार डेजर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो डेजर्ट्स हैं ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत सूखे होते हैं तो ये लाभकारी नहीं हैं या ये बिल्कुल यूज़लेस हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रकृति की जितनी भी रचनाएं हैं, प्रकृति में जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, उन सब का अपना महत्व है। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। यही हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलता है। थैंक यू।